हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किए थे 5 सब्जेक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नए रूल्स आए हैं वो उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस। ठीक है, ईवीएस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट ईवीएस। ईवीएस में जैसा कि आप जानते हो 30 मार्क्स की ईवीएस आती है और 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 15 और 15 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सीटेट की पेपर 1 की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ईवीएस के लिए आपको क्या पढ़ना होता है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होती है क्लास 3rd to 5th की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हम सीटेट के नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। कौन सी क्लास के, क्लास 3rd to 5th के हम नोट्स के थ्रू हम पढ़ाई करेंगे। बुक्स के सार जिसको हम कहते हैं, बुक्स का निचोड़ बेसिकली हम क्या करेंगे, उससे हम अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ें तो अगर हम बात करें टॉपिक्स की कि ईवीएस के अंदर पर्यावरण अध्ययन के अंदर आपको किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्या याद रखना है उन टॉपिक्स को, क्योंकि सीटेट में इन टॉपिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें मुख्य थीम, तो सीटेट के अंदर ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में आपको 6 मुख्य थीम्स यानी कि मेन थीम्स जो होती हैं वो 6 टॉपिक्स के ऊपर सीटेट में पूछा जाता है। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है हमारा परिवार और मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब ये जो पहला मुख्य थीम है, फर्स्ट मुख्य थीम हमारी कौन सी है, परिवार और मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड, जो कि अन्य थीम्स में बटी होती है। यानी कि परिवार और मित्र के साथ साथ आपके अन्य थीम्स जो जुड़े होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, संबंध यानी कि रिलेशनशिप। सेकंड हो गया हमारा जीव जंतु और पशु यानी कि एनिमल्स एंड बर्ड्स। थर्ड है हमारा कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले। और लास्ट होता है हमारा पौधे यानी कि प्लांट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, सीटेट में आपसे पूछा जाता है मुख्य थीम। तो परिवार और मित्र तो आपकी मुख्य थीम है, लेकिन परिवार और मित्र की अन्य थीम कौन कौन सी होती हैं, संबंध यानी कि रिलेशनशिप, जीव जंतु पशुएं, कार्य और खेल और पौधे। ये चारों आपकी मुख्य थीम्स के अंदर नहीं आता है। तो याद रखना है, आपसे सीटेट में पूछता है कि इनमें से कौन सी मुख्य थीम है। ठीक है, तो उन मुख्य थीम्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो जैसे कि आपने देखा, पहला है हमारा परिवार और मित्र। इसके अंदर संबंध की अगर हम बात करें तो परिवार और मित्र की क्या बीच में होते हैं, रिलेशनशिप से बच्चा बनाता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध बना रहा है यानी कि रिलेशनशिप बना रहा है। साथ ही साथ वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, उसके घर आना जाना कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप बन रहा है। उसी के साथ जीव जंतु और पशु भी जुड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि जानवरों को पालते हैं, तो उसी के साथ बच्चे क्या करता है, यहाँ पर जानवरों के बारे में भी जानता है। कार्य और खेल, बहुत सारे वर्क करता है बच्चा और बहुत सारे खेल खेलता है। तो ये सारे जो थीम है ये किससे जुड़ी हुई है, हमारे परिवार और मित्र के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं सेकंड थीम। सेकंड होता है हमारा आवास यानी कि शेल्टर, की किस किस जगहों पर किस किस तरीके के घर आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड है आपका भोजन यानी कि फूड, की कहाँ पर कौन से स्टेट में या कौन सी जगह पर कौन से फूड प्रसिद्ध हैं या किस किस तरीके के वहाँ पर फूड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यानी कि वाटर, जल, की किस जगह पर पानी की कमी है या कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से आपको पानी उपलब्ध होता है। फिफ्थ है आपका यात्रा यानी कि ट्रेवल, की कौन कौन सी जगह पर लोग किस किस यातायातों का उपयोग करते हैं। और लास्ट है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम सोचते हैं, जैसे कि पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, और भी अन्य कार्य करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये थी 6 मुख्य थीम्स। आपको क्या याद रखना है, सीटेट में इन 6 मुख्य थीम्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन 6 के 6 थीम्स के आपको नाम याद होने चाहिए, रिकॉल कर लीजिए। फर्स्ट है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड है आवास यानी कि शेल्टर,
थर्ड हो गया भोजन, फोर्थ हो गया जल, फिफ्थ हो गया यात्रा और सिक्स्थ हो गया हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। इसी के साथ एक जो हमारी फर्स्ट थीम थी परिवार और मित्र, वो अन्य 4 उप थीमों के साथ जुड़ी हुई होती है। जो हमारी मेन थीम है उसमें उन अन्य थीम को इंक्लूड नहीं करना है। उन 6 की 6 थीम्स में एक ऐसी थीम होती है जिसके अंदर 4 अन्य उप थीम जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की उप थीम जो हमने अभी पढ़ी हैं, उसी में से पक्षियों के बारे में कि किस किस तरह से सीटेट के अंदर आपसे पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से पक्षी किस किस तरीके से घोंसले बनाते हैं और उनकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें कि किस तरीके के आपको क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलते हैं पक्षियों से रिलेटेड, यानी कि बर्ड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, फर्स्ट ऑप्शन है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सेकंड है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। थर्ड है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। और लास्ट है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बगुला पक्षी से रिलेटेड देखने को मिला। अगर आगे बढ़ें तो आगे, ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन देख के जैसे यहाँ पे है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ऑप्शंस में आपको दे रखा है जैसे उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो आप आंसर को लगा सकते हो और अपना 1 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है। तो ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तियों, जो हमारे पत्तियां होती है ना, पेड़ों की पत्तियां, उनको कौन सा सीकर के घोंसला बनाता है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको एक करेक्ट लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पक्षियों से रिलेटेड सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पक्षियों के बारे में ही। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पक्षियों के बारे में, यानी कि बर्ड्स के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, ज़मीन पर या पानी में। जो पक्षी होते हैं यानी कि जो बर्ड्स हैं, वो केवल अंडे देने के लिए ही अपने घोंसलों को बनाते हैं, अदरवाइज़ वो उन घोंसलों को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना कि जो पक्षी होते हैं वो खाली अंडे देने के लिए ही घोंसले को बनाते हैं, और जब उसमें से बच्चे निकल जाते हैं तो वो अन्य अलग अलग जगहों पर, यानी कि अन्य अन्य जगहों पर उड़ जाते हैं या चले जाते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। ठीक है, कि कौन कौन से पक्षी अलग तरीके से क्या करते हैं, घोंसलों को बनाते हैं, और उन पक्षियों के नाम भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, बसंत गौरी पक्षी। ठीक है, याद रखना है, सबसे पहला पक्षी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बसंत गौरी पक्षी। अब ये क्या करती है, बसंत गौरी पक्षी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या बताई गई है बसंत गौरी पक्षी की, कि वो क्या करती है, गर्मियों में टुक टुक करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे रखती है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनता है सीटेट में कि आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है। तो आपको याद रखना है बसंत गौरी पक्षी। ठीक है, सेकंड है आपका शक्करखेरा। शक्करखेरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 डिस्कस करी, शक्करखेरा और बसंत गौरी। बसंत गौरी और शक्करखेरा में क्या डिफरेंस है, एक है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अंडे रखती है, और दूसरी है जो पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बना करके अंडे रखती है। पेड़ से जो तने में गहरा छेद बना करके रखती है वो हो गई हमारी बसंत गौरी, और लटकता हुआ जो क्या करती है, घोंसला बनाती है, वो है हमारी शक्करखेरा।
आगे देखिए, ये अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के छिधड़े से बनाते हैं। इसके अलावा ये अपने घोंसले में मकड़ी के जालों का भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा आपका कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में आपको बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते आदि देखने को मिलते हैं। तो कौन सी है वो? शक्कर खेरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दर्जन चिड़िया। आपको याद है अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि क्या करती है, पत्तों को सी करके अंडे देती है या अपना घोंसला बनाती है। तो दर्जन चिड़िया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर बनाती है और उसके बीच में बने थैली में वो अंडे देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की दर्जन चिड़िया के बारे में। वो क्या करती है, जो उसकी नुकीली चोंच है उससे वो क्या करती है, पत्तों को सीती है और बीच में एक थैली बनाती है जिसके अंदर वो अंडे देती है। ऐसा कौन सा पक्षी कहलाएगा? दर्जन चिड़िया, जिसका भी हमने क्वेश्चन ऊपर पढ़ा भी था। नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ है फाख्ता। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो फाख्ता एक ऐसा पक्षी होता है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, यानी या फिर मेहंदी की मेड़, यानी कि जो मेहंदी के बाग होते हैं या मेहंदी की आप कह सकते हैं मेड़ बनी होती है ना बड़ी बड़ी, उनमें अपना अंडे देती है। नेक्स्ट है आपका कलचिड़ी, जिसको दूसरे नाम से यानी कि इंडियन रोबिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, पत्थरों के बीच अपना मुलायम घोंसला बनाती है। तो इंडियन रोबिन याद रखना है, पत्थरों के बीच जो अपना मुलायम घोंसला बनाती है वो कौन सी होती है? कलचिड़ी, यानी कि इंडियन रोबिन। अब इनके घोंसले में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? इनके घोंसले में हमें पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछे होते हैं इनके घोंसले में। तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच जो अपना मुलायम घोंसला बनाती है वो क्या कहलाती है? कलचिड़ी या फिर इंडियन रोबिन दूसरा नाम। और कैक्टस के कारण बात करें कि कैक्टस के कांटों के बीच जो अपना घोंसला बनाती है वो कौन सा होती है? फाख्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि कलचिड़ी इंडियन रोबिन जिसको हम कहते हैं वो पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। अब आपसे क्या हो सकता है, पक्षी से रिलेटेड यहाँ पर एक और पॉइंट जो दे रखे हैं इसको भी पढ़ लेते हैं। कलचिड़ी का बच्चा घोंसले में अपनी चोंच फाड़कर बैठा होता है। उसकी चोंच अंदर से लाल होती है तथा वह अपने बच्चों के खुले मुंह में कुछ छोटे छोटे कीड़े डालती है। यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा आपको कि पत्थरों के बीच अपना मुलायम घोंसला बनाती है, उसके चोंच अंदर से कौन सी होती है? लाल कलर की होती है और उसके बच्चों की चोंच और छोटे छोटे कीड़े खाते हैं। तो कौन सी होगी? इंडियन रोबिन। इनकी 3 विशेषताएं हैं। क्या है? ये पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है और इनके घोंसले में आपको पौधों की नाजुक टहनियाँ, ऊन, बाल, रुई सब बिछी हुई आपको मिलती है। दूसरा, जो कलचिड़ी के बच्चे होते हैं उनकी जो चोंच होती है उनके अंदर का जो रंग होता है वो लाल होता है। और दूसरा, वह कलचिड़ी अपने बच्चों को खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े उनके मुंह में डालती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब आती है हमारी गौरैया। गौरैया आमतौर पर घर में या घर के आसपास ही रहती है। वह अपना घोंसला ज़्यादातर अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घरों की आले में बनाती है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा पक्षी है जो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बना देता है? तो वो कौन कहलाता है? गौरैया कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कौवा, यानी कि कौवा जिसको बोलते हैं। कौवा अपना घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं का प्रयोग करता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ पर आपसे जो सीटेट में क्वेश्चन आएगा कि सबसे ऊंची डाल पर ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है? तो वो कौन है? कौवा।
तो अभी हमने पढ़ा कौवे के बारे में कि कौवा क्या करता है, सबसे ऊंची डाल पर पेड़ की अपना घोंसला बनाता है। लेकिन इसी के अपोजिट जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में ही अपने अंडों को देती है। और मेन इम्पोर्टेंट थी कि जो कौवा होता है वो अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी कि आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अंडों के ऊपर बैठ करके अपने बच्चों को सीख देते हैं, मतलब यहाँ पर सेता है, सेक देते हैं। तो ऐसे ही जो कौवा होता है वो क्या करता है कि अपने बच्चों को तो वो सेता ही है, साथ ही साथ वो कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, लास्ट है आपका कबूतर। कबूतर अपने घोंसले पुराने मकान या खंडरों में बनाते हैं। जो मकान बंद रहते हैं उन मकानों में कबूतर क्या करते हैं, अपने अंडों को देते हैं, अपना वहाँ पर जाकर के घोंसला बनाते हैं और अंडों को देते हैं। और सारे ही पक्षी जब अंडे देने के बाद जब उनके बच्चे अंडों में से निकल जाते हैं तो वो उस घोंसले का उपयोग नहीं करते हैं, फिर वो अलग जगह जा कर के नया घोंसला बना करके उसमें अपने अंडे देते हैं। तो यहाँ पर आज हमने 9 पक्षियों के बारे में डिस्कस किया है। अब इन 9 पक्षियों को एक बार हम पिक्चर से भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार हम पिक्चर से गो थ्रू कर लेते हैं इन बर्ड्स के बारे में। सबसे पहले है यहाँ पे देखिए इंडियन रोबिन बर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कलचिड़ी। कलचिड़ी का दूसरा नाम क्या होता है, इंडियन रोबिन बर्ड। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो देखिए ये क्या बना रही है, पत्थरों के बीच में इसने घोंसला बनाया है, जिसके अंदर आपको क्या मिलेंगी, टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि देखने को हमें मिलती है। तो याद रखना, जो पक्षी पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है वो पक्षी कौन सी कहलाती है, इंडियन रोबिन बर्ड यानी कि कलचिड़ी। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है कौवा। ये क्या करते हैं, आपको जैसे कि पता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जा करके ये क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए अब हमने पढ़ा था कि कोए के घोंसले में कौन से तार मिलते हैं, लोहे के तार, टहनियाँ आदि होती है। तो देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में आराम से देख पा रहे होंगे कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर ये क्या बनाता है, घोंसला, और इसके अंदर हमें लोहे के तार और टहनियाँ मिलती हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि कोयल भी क्या करती है, कौवे के ही घोंसले में अपने अंडे देती है। ठीक है, तो अब पिक्चर से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है हमारी दर्जन चिड़िया। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके या उन्हें सी करके अपना घोंसला बनाती है। तो देखिए आपको पिक्चर से क्लियर हो गया होगा, ये अपनी चोंच से पत्तों को सिल रही है और बीच में क्या बना रही है, लटकता हुआ थैला जैसा ये एक घोंसला तैयार कर रही है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे बच्चों के आपको मुँह खुले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पत्तों को सी करके अपना घोंसला तैयार करती है नुकीली चोंच की मदद से, वो कौन सी कहलाती है, दर्जन चिड़िया। देखिए यहाँ पर इसने घोंसला बनाया और यहाँ पर बच्चे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था फाख्ता के बारे में। फाख्ता क्या करता है, कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। तो देखिए ये फाख्ता की यहाँ पर तस्वीर दिखा रखी है और ये देखिए कांटे से भरा हुआ ये क्या है, कैक्टस के कांटे हैं, जिसके बीच में इसने यहाँ पर ये घोंसला बना रखा है। तो क्या करते हैं, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, तो कौन सा पक्षी है, वो फाख्ता, जो कि देखिए आपने पिक्चर में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 2 दिखाए गए हैं, एक यहाँ पर कबूतर का बताया गया है और एक यहाँ पर गौरैया का बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कबूतर का बता रखा है कि कबूतर क्या करता है, पुराने मकान या खंडरों में अपने बच्चे देता है, यानी कि घोंसला बना करके अपने अंडे देता है। सेम यहाँ पर गौरैया दिखा रखा है, यहाँ पर इसने अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बना रखा है। तो हमने पढ़ा था कि गौरैया क्या करती है, आमतौर पर घर के आसपास घोंसले बनाती हैं, जिसमें वो अलमारी के पीछे बना लेती है, छत के ऊपर या आईने के पीछे बना लेती है। उसके बाद अगर हम कबूतर की बात करें तो हमने पढ़ा था कबूतर क्या करता है, खाली मकानों में या खंडरों में क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं घोंसला बना करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था बसंत गौरी के बारे में। ये क्या करती है, गर्मियों में टुक टुक करके पेड़ के तनों के बीच में गहरा छेद करके क्या बनाती है, घोंसला बनाती है, जिससे उसके अंदर ये अंडे देती है। तो देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है, ये पेड़ के तने में छेद कर रही है और यहाँ पर इसके बच्चे दिखा रखे हैं। तो क्या होता है, बसंत गौरी पेड़ के तनों में छेद करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शक्कर खेरा पक्षी के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये क्या करता है,
पेड़ से लटकता हुआ क्या बनाती है, ये घोंसला बनाती है। तो देखिए इस पिक्चर में आपको क्लियर दिखा रखा है ये कि इसने जो घोंसला बना रखा है वो पेड़ से लटकता हुआ इसका घोंसला है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि शक्करखेरा क्या करती है कि पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाती है। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसने इस तरह से ये घोंसला बना रही है लटकता हुआ और लास्ट में आपको ये पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े आदि। तो याद रखना जो पेड़ से लटकता हुआ इस तरीके का घोंसला बनाती है वो कौन सी होती है, शक्करखेरा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 क्या है, कंप्लीट होता है। कौन सा, बर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पर ये था आज आपका पार्ट 1। कौन सा था, ये पार्ट 1 था जिसमें हमने 8 से 9 पक्षियों के बारे में पढ़ा है। लेकिन आगे भी और पक्षियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे पक्षियों का पार्ट 2 आपका कल वीडियो आएगी, तो आपको कनेक्ट रहना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सीटेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो अगर हो सके तो आप सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करना। ठीक है, सेल्फ नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।